भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। मैं 2 दिन आपके साथ कभी अमृत सुधा रस पर चर्चा करने वाला हूं, आज और कल। नव संवत नवरात्रि से रामानुज संप्रदाय के बहुत मूल ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। पंच रहस्य, उसमें 5 ग्रंथों की एक बार चर्चा है। प्रयत्न करेंगे समझने का, हृदय में उतारने का, क्योंकि उन संत महात्माओं के मुखारबिंद से हम लोगों पर कृपा पात्र जो रस बरसा है, उसको आप और हम एक साथ मिलकर के इस नवरात्रि में प्रयत्न करेंगे पूरी तरह से तन्मय होकर के सुनने का। तो 2 दिन आपसे निवेदन करता हूं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा कि अमृत सुधा रस पर जो चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। हमने कहा था जीव का धर्म क्या है, दुखी कौन है और सुखी कौन है। एक शब्द में सुनिएगा, दुखी कौन है? जो भगवान को पाना चाहता है वो दुखी है। सुखी कौन है? जो भगवान को पा चुका। आप कहेंगे धन का कोई सुख, संसार का कोई भी सुख दुख सुख मत समझ लेना। मेरा आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, संसार के सुख को सुख नहीं कहते, क्योंकि भगवान ने उसे तो दुखाल्यम ही कहा है। संसार का सुख सुख होता ही नहीं है।
संसार तो दुखाल्यम की परिभाषा में आता है। और 99% लोग सुनते हैं संसार पाने की तो सोचो, कल्याण कैसे होगा। भगवान को पाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए 1% लोग, संसार इकट्ठा करने के लिए, संसार का सुख पाने के लिए 99% लोग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 99% लोग संसार का सुख पाना चाहते हैं। 1% लोग हैं जो आत्मा का सुख, अपना सुख पाना चाहते हैं। और ये आप सब दबी जवान में भी स्वीकार करेंगे कि 99% लोग संसार का ही सुख, शरीर का सुख, माया का सुख, झूठा सुख, अंधकार का सुख, मिटने वाला सुख ही चाहते हैं। हम आपसे 3 दिन से चर्चा कर रहे थे, आज उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 2 दिन में हमको ये अमृत सुधा रस समाप्त करना है कि भक्ति सब करते हैं, लेकिन वेदों में कहा गया 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक अनासंग भक्त, एक सासंग भक्त। यहां भी अब समझ लीजिएगा, 99% लोग अनासंग भक्ति करते हैं। ये अनासंग भक्ति क्या होती है? जो इंद्रियों से की जाती है। 99% लोग यही करते हैं, मुख से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते, हृदय से नहीं बोलते, भाव से नहीं बोलते, लेफ्ट राइट मार्चिंग करते हैं, मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, माला फेरते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और न जाने बाबा क्या क्या करते हैं। इसलिए अनासंग भक्ति चल रही है संसार में। इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग संसार का, शरीर का सुख पाना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा का भी कोई सुख होता है। जब आत्मा का ही नहीं पता मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का सुख क्या चाहेगा व्यक्ति? जो अपने को स्त्री पुरुष मानेगा, वो तो स्त्री पुरुष का ही सुख चाहेगा ना, वो तो शरीर का ही सुख चाहेगा। और आप सब जानते हैं कि 99% लोग ऐसे ही होते हैं। इसी को अनासंग भक्ति कहते हैं। और सासंग भक्ति कौन सी है? जो मुख से नहीं, हृदय से पुकारते हैं, भावना से पुकारते हैं, जो 24 घंटे संसार का कार्य करते हैं और मन भगवान में रखते हैं, दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं करते, छलावा नहीं करते, इंद्रियों से नहीं मन से पूजा करते हैं। बड़ा कठिन है। ध्यान से सुनिएगा, एक संत मर के फिर पैदा हो गए, एक संत मर के फिर पैदा हो गए, और अपने पूर्व जन्म की उन्हें याद थी, इसलिए वो मन को लड़कपन से ही, बचपन से ही भगवान की ओर लगाए हुए थे, बचपन से ही भगवान की ओर। एक दिन वे अपनी मौज में मिट्टी से खेल रहे थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, मिट्टी से खेल रहे थे। राजा की सवारी उधर से निकली, राजा ने अकेले ही मिट्टी से खेलते हुए लड़के से पूछा, तू मिट्टी से क्यों खेल रहा है? देखिए, छोटा सा बालक क्या उत्तर दिया? शरीर मिट्टी से ही बना है, शरीर मिट्टी से ही बना है,
मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए मिट्टी से ही खेल रहा हूं। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, तू मेरे साथ चल। बालक ने कहा, जरूर रहूंगा आपके साथ, परंतु मेरी 4 शर्तें हैं। क्यों? उसे पूर्व जन्मों की भक्ति याद थी। क्या कहा? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझना बड़ा कठिन है। वो छोटा सा बालक कह रहा है, मैं सोऊं और राजा तू सदा जागकर मेरी रक्षा कर। पहली शर्त है मेरी, मैं सोऊं और तू जाग के मेरी रक्षा कर। मैं खाऊं, तू कुछ भी ना खा। मैं खाऊं, तू कुछ भी ना खा, ये मेरी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, मैं पहनूं, तू कुछ भी ना पहन, और मैं जहां जाऊं वहीं सदा मेरे साथ रहे। ये मेरी 4 शर्तें आपके साथ चलने के लिए। तो राजा ने कहा, तेरी शर्तें तो बड़ी मुश्किल है, असंभव हैं। मैं तुझे साथ भी रख सकता हूं, तेरे सोने पर रक्षा का प्रबंध कर सकता हूं, मैं जो कुछ खाऊं तुझे वही खिला भी सकता हूं, जैसे गहने कपड़े पहनूं तुझे पहना भी सकता हूं, पर मैं कभी सोऊं नहीं, कभी खाऊं नहीं, कभी पहनूं नहीं। ये कैसे हो सकता है? सोचिएगा। छोटा सा आत्मज्ञानी भक्त राजा से कह रहा है। इस पर बालक ने कहा, जब मेरे शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ रह के क्या करूंगा? राजा ने पूछा, कोई है ऐसा संसार में जो ये 4 चीजें पूरी करता हो? बोले, हाँ है ना। सब सुने ध्यान से। उसने कहा, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे भगवान ऐसा ही करते हैं। बोले, क्या करते हैं? वो सदा जागते हैं, भगवान कभी नहीं सोते। मैं सोता हूं। मैंने आपसे कहा था मैं सोऊं, आप मेरी रक्षा जागें, आपने मना कर दिया। भगवान है जो जीव पर 24 घंटे नजर रखता है, भगवान नहीं सोता। और सोते जागते, ध्यान दो, सदा मेरी रक्षा करते हैं भगवान। आप और हम लोग भूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं? धन आ गया, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। हमारे को किसी ने सता दिया, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हम भगवान को कभी कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी उनको वाह लूटते हैं। और वो बालक क्या कह रहा है? वो सोते जागते सदा मेरी रक्षा करते हैं। स्वयं कुछ भी खाता पहनता नहीं भगवान, और मुझे मन चाहा खिलाना पहनाना, और मेरे साथ तो वो कभी छोड़ता ही नहीं। आप बता दीजिए, आपको भगवान ने कभी छोड़ा हो? ये चारों काम भगवान आपके साथ करता है, और आप उसके साथ क्या करते हो? ये मेरे से मत पूछिएगा, अपने हृदय पर हाथ रख के देख लीजिएगा, आप भगवान के साथ क्या करते हो? प्रभु जी, अब हमने आपको भोग लगा दिया, यानी बड़ा एहसान कर दिया भगवान को भोग लगा के। अरे मूर्ख, 24 घंटे भगवान तो तेरा भोग लगा रहा है, तेरा ध्यान कर रहा है, तुझ पे नजर रखे हुए, तेरी रक्षा कर रहा है। तो संत ने क्या कहा? मैं ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम्हारे जैसे के साथ रहने के लिए मैं क्यों जाऊं? ये है ज्ञान। संत क्या देते हैं? हमें ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? आप गृहस्थ नहीं हैं। संतों को हम क्या कहते हैं? आप गृहस्थ नहीं हैं। और मैंने आपसे कहा था 99
99% संत गृहस्थी होते हैं। लेकिन घर में रहना पाप नहीं है, गृहस्थ में रहना पाप नहीं है। फिर पाप क्या है? अपने प्रीतम को छोड़कर जड़ में लिप्त होना पाप है। टेम्परेरी रिश्तों में मन को फंसाए रखना पाप है। सेवा करना पाप नहीं है, रक्षा करना पाप नहीं है। लेकिन अपने आप को, अपने भगवान को भुला के, यानी जिसने कभी हमारा त्याग नहीं किया उसको हम भूले हुए हैं, और जो कभी हमारा साथ ना था, ना है, ना कभी होगा, उसके पीछे हम पागल हुए पड़े हैं। आप सब लोग सोचिएगा, क्या आप और हम लोग यही नहीं कर रहे हैं? संत महात्मा बार बार कहते हैं, जरा भावना से कीजिए पुकार। हमारे पास भाव है ही नहीं, हम शब्दों से पुकार रहे हैं। तमेव माता से पिता तमेव। तुम मुख से मत कहो, वो ना कहोगे तो भी तुम्हारी माता है, तुम्हारा पिता है। आप बता दीजिए मुझे, आप भगवान को एक बार मत कहो तू मेरी माता है, तू मेरा पिता है, वो फिर भी तुम्हारी माता पिता है, वो तुम्हारा सब कुछ है। तो भगवान को क्या जता रहे हो? भाव से फील करो, हे नारायण, हे गोविंद। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषेण न मिश्रणे। ध्यान सुनिएगा, भावे ही विद्यते देवस्वाद भाव ही की कारणम। ना लकड़ी या पत्थर की मूर्ति में, एक एक शब्द ध्यान देना, ना लकड़ी ना पत्थर की मूर्ति में, ना मिट्टी की में परमेश्वर का निवास कहां होता है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। मैं वृंदावन गया, वहां पर मूर्ति बेचने वाले किसी ने कहा, हमारे को जरा गोपाल जी दिखा दीजिए। उसने बोरी में से गोपाल जी निकाले। अब ध्यान से सुनिएगा, बोरी के अंदर गोपाल जी का अर्चा विग्रह, उसके लिए तो वो पीतल की मूर्तियां हैं, उसके लिए भगवान नहीं है, उसके तो व्यापार है, वो तो पीतल बेच रहा है। आपने लेकर के, अपने हाथ में लेकर के, सीने से लगा करके, उस मूर्ति में भावना के भगवान आ गए। भावना के भगवान। अब जब तक भाव ही नहीं है तो भगवान क्या करेगा? लकड़ी में, पत्थर में, धातु में भगवान नहीं होता, हमारी भावना का भगवान होता है, और हम भावना को समझते नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, जोर देकर कहा गया, समस्त प्राणियों के हृदय में स्वयं परमात्मा ही निवास है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए यथाशक्ति सभी की पूजा करनी चाहिए। मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं ना कि मेरे लिए तो आपकी सेवा ही मंदिर की सेवा है। मुझे अलग से किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो यही मंदिर है। साक्षात्कार मेरे सामने भगवान की मूर्तियां विराजमान है, मैं भावना से इनकी सेवा कर रहा हूं। केवल सूखे पूजा पाठ में लगे रहने से कुछ नहीं होगा। इस संबंध में यहां तक कहा गया, जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखता है, केवल सूखे पूजा पाठ में लगा रहता है, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती।
मिल भी नहीं सकते। शांति समान सीता भक्ति अंदर विराजमान है, आप शांति कहां खोज रहे हो? कल भी मैंने कहा था कि भागवत में भरा पड़ा हुआ है, जैसे फूटे घड़े से पानी बह जाता है, लोग संसारिक संपत्ति और संसारिक ऐश्वर्य को अपना मानकर अभिमान में फूले रहते हैं, अभिमान में फूले रहते हैं और दीन दुखियों की सहायता नहीं करते। उन्हें श्रीमद् भागवत के इन बातों का और कहते क्या है, हमने भागवत तो बहुत बार सुनी है, बहुत मजा आया है। बताओ, चाट पापड़ी का मजा मजा होता है? सोचिएगा, यानी भागवत का मजा वो मजा है जो चाट पापड़ी में आया, आज खाया और खत्म हो गया। भगवान के प्रेम का मजा बड़ मान होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यों की अपनी संपत्ति पर, मनुष्यों की अपनी संपत्ति पर, जिसे आप कहते हो ना मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, क्या कहा है वेदों के अंदर, भागवत में क्या कहा गया है? अपनी संपत्ति पर उतना ही हक है जितने से उनका पेट भर जाए, बस। जो उससे अधिक अपनी मानता है वो चोर है और दंड के पात्र हैं। हमारे गुरुदेव बार बार कहते थे, जो धन तुमने पाप से कमाया है, बेईमानी से कमाया है, वो तो तुम्हें दुख देगा ही और उस बेईमानी का दंड भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो संसार के प्रत्येक जीव में, देखिएगा आप, जंगल के सारे जानवर, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब में अपने उनके भगवान का दर्शन करते हो क्या? नहीं, हम तो नहीं करते। अरे आप कहते हो हम भगवान की संतान है, भगवान तो कह रहे हैं ममे वांशो जीवी लोके, ये सारे जीव मेरी संतान हैं। तो हमारे भाई हुए कि नहीं हुए? हम तो नहीं मानते। अरे बाबा, हम तो इतने स्वार्थी हैं, जहां स्वार्थ पूरा हुआ वहां रिश्ता खत्म। भक्त किसे कहते हैं? स्वयं दुख सहन करके दूसरों का दुख मिटावे, अपनी इच्छा पूर्ण रखकर दूसरों की इच्छा पूर्ण करे। ये सत्य है। इससे अधिक संपत्ति, सांपातिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होने की संभावना है, परंतु उस लाभ के सामने जो इससे स्वयं होता है कुछ भी नहीं, क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थों की। परमार्थ का जो मनुष्य सर्वस्व त्याग कर, कष्ट उठाकर दूसरों का भला करता है, उसे त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता, तितिक्षा, श्रद्धा और विश्वास की। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, यो मन मेरो बड़ो हरामी। आप लोगों को लगता होगा कि हम रोजाना आपको एक ही बात बताते हैं। आप भी देखो, आपका रोजाना वही अंदर अंतःकरण गंदा का गंदा है। शरीर को तो आप रोज धो लेते हो, अंतःकरण रोज गंदा और बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर कल्याण करना चाहते हो तो भगवान ने सबको मौका दिया है। चाहो तो इसी जन्म में कल्याण कर लो, वरना धोखा तो अनंत जन्मों से दे रहे हैं। अनासंग भक्ति कर रहे हो, ये बात याद रखना। अगर भाव और विश्वास है
तो पत्थर में भी परमात्मा है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, घर का काम करते समय हम भगवान को भूल जाते हैं। सबसे सरल उपाय सुनिएगा। किसी ने कहा घर का काम करते हुए हम भगवान को भूल जाते हैं। और जिसने पूछा वो तो महान है, बाकी तो सभी भूल जाते हैं। मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूं, 99% लोग जब किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, किसी को सामने देख रहे होते हैं, कहां याद रखते इसमें भगवान है। मैं भगवान से बात कर रहा हूं, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे किसी की गंदी बात नहीं सुननी। उस समय तो हम सब भूले ही रहते हैं। तो किसी भक्त ने पूछा, घर का काम करते समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो राम सुखदास जी ने क्या कहा, आप घर का काम कभी करें ही नहीं। क्या मतलब? सारे काम भगवान के मान के करें। भगवान का घर है, भगवान के बच्चे हैं, भगवान का परिवार है, भगवान का संसार है, तो सारे काम भगवान के हो जाते हैं। 1 मिनट सुमिरन कीजिए।